गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किस फाइल एक्सटेंशन को हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए डॉट टी एक्स टी, ऑप्शन बी डॉट एक्सएलएस, ऑप्शन सी डॉट डॉक एक्स एंड ऑप्शन डी डॉट पीपीटीएक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉट डॉक एक्स। आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके जस्ट नीचे लिख रखा है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए एरियल, ऑप्शन बी टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन सी कैलिबरी, ऑप्शन डी वर्डना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कैलिबरी। ये जो कैलिबरी है, इसमें ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3, which shortcut key is used to copy text in MS Word। MS Word में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल भी, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल जेड। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल सी, ऑप्शन ए। Now the third question is completed। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। What does the Control Z shortcut do in MS Word। MS Word में Control Z शॉर्टकट की क्या करता है। ऑप्शन ए रीडू, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी अनडू एंड ऑप्शन डी सेव। तो जो ये कंट्रोल जेड शॉर्टकट की होता है, इसका एमएस वर्ड में हम यूज करते हैं अनडू करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। अनडू मतलब कि किसी काम को जो हम कर रहे होते हैं, किसी टेक्स्ट या सेंटेंस को राइट करते हैं, तो वन स्टेप बिफोर जाने के लिए कंट्रोल जेड का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which feature is used to check spelling and grammar in word। वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑप्शन सी वर्ड काउंट, ऑप्शन डी ट्रांसलेट। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल पी इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कंट्रोल पी फंक्शन का क्या काम होता है। ये कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है, इसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी प्रीव्यू, ऑप्शन डी पेज सेटअप। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंट्रोल पी का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टैब कंटेन्स द पेज लेआउट ऑप्शंस इन वर्ड। एमएस वर्ड में किस टैब में पेज लेआउट का ऑप्शन होता है। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी लेआउट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज लेआउट। यानी कि लेआउट में ही हम पेज लेआउट ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है,
Question number 8. Which shortcut key is used to save a document in Word? MS Word में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल भी, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल पी, ऑप्शन डी कंट्रोल सी। तो सेव करने के लिए बेसिकली हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. What is the default file extension for Word 97 to 2003 documents? Option A .doc, option B .docx, option C .pdf, option D .txt. Which is the right option? Right option is .doc. Option A. Option A is the right answer. क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो 97 से 2003 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। अभी जो लेटेस्ट एमएस वर्ड हम यूज करते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन फाइल होता है उसका एक्सटेंशन फाइल होता है .docx। बट 97 टू 2003 जो डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन हुआ करता था वो सिर्फ हुआ करता था .doc। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. Which option is used to insert a table in MS Word? MS Word में किस ऑप्शन का हम यूज करते हैं एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए? ऑप्शन ए लेआउट टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी फाइल टैब, ऑप्शन डी व्यू टैब। Then right answer will be option B insert टैब। इंसर्ट टैब में ही हम टेबल के ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. What does Control X do in Word? MS Word में शॉर्टकट की Control X का क्या यूज होता है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी डिलीट। तो आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल एक्स का यूज हम कट करने के लिए यानी कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, परमानेंटली मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन वर्ड? एमएस वर्ड में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस या किसी पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। विच इज द राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which tab allows you to add headers and footers? हेडर्स एंड फुटर्स ये ऐसे फीचर हैं जो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के हेडर यानी कि ऊपर साइज में और फुटर नीचे साइज में, यानी कि फाइल के बॉटम में आपको फुटर्स दिखेंगे और फाइल के टॉप में आपको हेडर्स दिखते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं हेडर्स एंड फुटर्स का, ये किस टैब में अवेलेबल होते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी व्यू। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी दैट इज इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डू यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड? एमएस वर्ड में हम किसी न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टी। ये सभी ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
कंट्रोल एन का यूज हम किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज थिसॉरस यूज्ड फॉर इन वर्ड? एमएस वर्ड में थिसॉरस का यूज हम किस काम के लिए करते हैं? ऑप्शन ए ग्रामर चेक, ऑप्शन बी साइनोनिम्स, ऑप्शन सी वर्ड काउंट, ऑप्शन डी स्पेलिंग। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज साइनोनिम्स। यानी कि साइनोनिम्स का यूज करने के लिए हम थिसॉरस का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस ऑप्शन का हम यूज करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। तो अंडरलाइन करने के लिए हम ऑप्शन सी का यूज करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, which command is used to close the word application? वर्ड एप्लीकेशन जो हम जिस पे काम कर रहे होते हैं उसको क्लोज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन डी अल्ट प्लस F4। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 का हम यूज किसी भी वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज ट्रैक चेंजेस डू इन वर्ड? एमएस वर्ड में जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस होते हैं ये किस काम को करते हैं? ऑप्शन ए ट्रैक्स ओपन फाइल्स, ऑप्शन बी ट्रैक वर्ड काउंट, ऑप्शन सी tracks editing changes, option D tracks mouse movements। then option C is the right answer, tracks editing changes। जो ट्रैक चेंजेस होते हैं ऑप्शंस ये ट्रैक करते हैं एडिटिंग चेंजेस को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द वर्ड काउंट टूल फाउंड? वर्ड काउंट टूल कहाँ पे अवेलेबल होता है? ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी रिव्यू टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी फाइल टैब। राइट आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी रिव्यू टैब। यानी कि जो वर्ड काउंट टूल है वो हमें रिव्यू टैब में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज कंट्रोल प्लस एफ डू? कंट्रोल प्लस एफ ये शॉर्टकट की का यूज हम एमएस वर्ड में किस काम के लिए करते हैं? ऑप्शन ए फाइंड टेक्स्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑप्शन सी फाइल सेव, ऑप्शन डी फॉन्ट सेटिंग। तो कंट्रोल प्लस एफ का हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 21 question number 21, which view is best for reading a document? किसी भी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में रीड करने के लिए किस किस व्यू का हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी वेब लेआउट, ऑप्शन सी रीड मोड, ऑप्शन डी ड्राफ्ट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रीड मोड। रीड मोड का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को रीडिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज कंट्रोल प्लस ए डू? कंट्रोल प्लस ए इस ऑप्शन का यूज हम किस काम को करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए सेव ऑल, ऑप्शन बी प्रिंट ऑल, ऑप्शन सी सेलेक्ट ऑल, ऑप्शन डी अलाइन ऑल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलेक्ट ऑल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
Which tab provides access to themes and colors? एमएस वर्ड में कौन सा टैब हमें थीम्स एंड कलर्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है, यानी कि किस टैब से हम थीम्स एंड कलर्स को यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी लेआउट. राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज द डिजाइन. यानी कि डिजाइन टैब से ही हम थीम्स एंड कलर्स को एक्सेस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. Which tool allows you to combine cells in a table? किसी भी टेबल में सेल्स को कंबाइन करने के लिए, मतलब कि मल्टीपल सेल्स को ऐड करने के लिए हम किस टूल को यूज करेंगे? ऑप्शन ए मर्ज सेल्स, ऑप्शन बी कंबाइन सेल्स, ऑप्शन सी ज्वाइन सेल्स, ऑप्शन डी फॉर्मेट सेल्स. So right answer will be option A, that is merge cells. merge cells का ही यूज करते हैं किसी भी टेबल में मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज अ टेम्पलेट इन वर्ड? एमएस वर्ड में टेम्पलेट क्या होते हैं? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट लेआउट, ऑप्शन बी ए फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन सी a style, option D a toolbar. Right answer will be option A, that is a document layout. मतलब टेम्पलेट एक तरह के ऐसे रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स लेआउट होते हैं जिसका यूज हम कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में करते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट डज द फॉर्मेट पेंटर डू? फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? ऑप्शन ए पेंट बैकग्राउंड, ऑप्शन बी कॉपी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी चेंज थीम, ऑप्शन डी एडिट पिक्चर्स. तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपी फॉर्मेटिंग. मतलब फॉर्मेटिंग को जो भी हम किसी टेक्स्ट पे जो फॉर्मेट अप्लाई कर चुके होते हैं तो उस टेक्स्ट पे जो अप्लाइड फॉर्मेट है उसको कॉपी करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. Which tab is used to insert charts and smart art? चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट का यूज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं? ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी डिजाइन. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब का यूज हम चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट का इंसर्शन करने के लिए करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28. What does कंट्रोल प्लस होम डू? कंट्रोल प्लस होम जो ऑप्शन है ये क्या करते हैं? ऑप्शन ए गो टू एंड, ऑप्शन बी गो टू टॉप, ऑप्शन सी ओपन फाइल, ऑप्शन डी सेव फाइल. कंट्रोल प्लस होम, this option is used for go to top. It means option B will be the right answer. इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा जो कि है हमारा गो टू टॉप. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रीडू एक्शन इन वर्ड? एमएस वर्ड में किसी भी एक्शन को रीडू करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी. राइट आंसर विल बी कंट्रोल प्लस वाई. कंट्रोल प्लस वाई इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. विच फाइल फॉर्मेट preserves formatting and is ideal for sharing? Which file format preserves formatting and is ideal for sharing? यानी कि
कौन सा वो फाइल फॉर्मेट है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व्स करने के लिए या उस डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए आइडियल माना जाता है? ऑप्शन ए डॉट txt, ऑप्शन बी डॉट pdf, ऑप्शन सी डॉट doc, ऑप्शन डी डॉट html. राइट आंसर विल बी डॉट pdf, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आप सभी को पता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर किसी को शेयर करते हैं तो वो पीडीएफ में ही शेयर करना पसंद करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि पीडीएफ में जो भी हम फॉन्ट अप्लाइड किए हुए होते हैं दैट विल नेवर चेंज. वो फॉन्ट हमारा कभी चेंज नहीं होता है. जैसा हमने उस डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया हुआ होता है वो उसी फॉर्मेट में रिमेन रहता है, बना हुआ रहता है, कभी चेंज नहीं होता है. उम्मीद है आप सभी को ये हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा. और भी इसी तरह के मजेदार क्वेश्चंस आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.